जय श्री कृष्णा। मैं श्याम आप सभी का आज श्रावण शुक्ला चतुर्थी संवत 2082 28 जुलाई के दिन हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम हमारे गीता सत्संग साधक संजीवनी के भाग 49 में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक हमने प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और तीसरे अध्याय के पहले 19 श्लोक कर लिए हैं। आज हम 20, 21, 22 और 23 श्लोक करने का प्रयास करेंगे। आइए मन चित्त को एकाकार करते हुए नमो भगवते वासुदेव का 7 बार जाप करते हैं। आंखें बंद करके चेतना की गहराई तक आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्वास भरें। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं रोगविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। मन चित्त के प्रति एकाकार होते हुए धीरे से अपना आंखें खोल सकते हैं। और आइए हम हमारे डे 49 में प्रवेश करें। उससे पहले एक बार जो अभी तक घटा है उसका थोड़े निगाह डालें। गीता प्रारंभ होती है प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग से। अर्जुन कौरवों पांडव युद्ध के समय धृतराष्ट्र युद्ध क्षेत्र का हाल संजय से उनको मिली हुई दिव्य दृष्टि के आधार पर जानना चाहते हैं। संजय पहले कौरव के माध्यम से फिर पांडव के माध्यम से युद्ध की तैयारी बताता है। अर्जुन युद्ध को मध्य में जाके सबको देखना चाहता है। भगवान मध्य में लेके जाते हैं। अर्जुन के मन में विषाद उत्पन्न होता है और युद्ध नहीं करने का ठान लेता है, क्योंकि सब जगह उसको कौटुंबिक मोह के कारण अपने रिश्तेदार संबंधी दिख रहे हैं। यही अर्जुन विषाद योग संपूर्ण होता है। दूसरे अध्याय में जाकर के भगवान के सामने पूरी वार्ता रखने का काम कर रहा है संजय। संजय कहता है विषाद में युक्त अर्जुन के सामने भगवान ने ये शब्द कहे। भगवान ने कहा ऐसे विकट समय में तुम्हें ऐसा कलमश कहां से आया जो न स्वर्ग देने वाला न कीर्ति देने वाला है। और भगवान ने कहा उठो तुम युद्ध करो। लेकिन अर्जुन के मन में संशय आ चुका तो कहता है मैं इन पुरुषों के सामने कैसे युद्ध करूं, इनको मारने के बजाय तुम्हें भिक्षा मांगना उचित समझूंगा। और कहता है, लेकिन साथ में ये भी कहता है जो पहली शुभ घटना यहाँ घटती हुई है कि अर्जुन शिष्य बनने को तैयार है। वो कहता है मैं कायर हूँ, मैं धर्म के रास्ते पर हूँ, मुझे शिष्य स्वीकार कर मुझे आगे बढ़ाइए। त्वाम साधीनाम शिष्यस्ते साधीनाम त्वाम प्रपन्नम। और भगवान यहाँ पे फिर उसके संशय कि मैं कैसे युद्ध करूंगा, भगवान उसका जवाब देते हैं। पहला तरीका अपनाते हैं सांख्य योग, जिसमें शरीर शरीरी का वर्णन करते हैं। अर्थात ये कहते हैं शरीरी हमेशा से है, शरीर आने जाने वाला, जैसे बचपन जवानी बुढ़ापा, इस तरह से बार बार ये जाने वाला है। तो तुम इसके अंदर किस तरह से तुम अपने आप को समझते हो कि ये कार्य नहीं होने वाला है। भगवान ये भी कहते हैं कि जैसे देहांतर प्राप्ति वैसे नया जन्म मिलने वाला है। और जो अपने इंद्रियों के सुख मात्रा अर्थ तन्मात्राओं के स्पर्श सुख जो ज्यादा स्थायी नहीं है, जो
अनित्य है उनके प्रति तुम उनको आना जाना नित्य आना जाना मानोगे तो तुम धीर पुरुष कहलाओगे। और साथ भगवान ये भी कहते हैं कि आप अगर इन सब चीजों में आप सहन करोगे तितिक्षा तितिक्षा पना पाओगे। जब तितिक्षा रखोगे, सम दुख में सम भाव में रखोगे, तो तुम अमर हो जाओगे। तत्व पुरुष दोष इसी तरह से अमृत होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये शरीर ही कभी अंत नहीं होने वाला, अविनाशी है, इसको नित्य आने वाला जानो। न कभी मरता है न कभी उत्पन्न होता है, हमेशा ही अमर रहता है। और साथ में भगवान के जैसे वृक्ष जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे शरीर भी अपना शरीर बदलता है। इसको पंच तत्व नहीं कुछ कर सकते। अच्छाद्य है, अशोध्य है, अशोच्य है, अदाय है, और ये सर्वगत है, संपूर्ण है, जागृत है, स्थाणु है। और भगवान ये कहते हैं अगर तुम इसको जन्म मरने वाला भी मानो तो भी ये वापस मरण मरने वाला, तो किस लिए शोक करते हो। कहते सभी व्यक्ति पुरुष पहले जन्म से पहले अव्यक्त थे, जन्म के बाद भी अव्यक्त होंगे, केवल बीच में प्रकट है। इसमें शोक की बात क्या, आश्चर्य की तरह इसको देखो और इसको समझो। तो देह है, ये जो देह है वो अवध्य है, और देह ही वध्य है जो मरने वाला है। तो तुम अपने स्वधर्म का पालन करो। स्वधर्म का पालन करोगे तो तुम्हारा युद्ध करना ही तुम्हारा स्वधर्म है। और ये बड़े मुश्किल से स्वधर्म का मौका मिलता है, तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ, तुम युद्ध करो। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम स्वधर्म खत्म होगा, कीर्ति खत्म होगी और तुम पाप को पाओगे। साथ में ही भगवान ये कहता है ये अकीर्ति मरण के समान है, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे जो तुम्हारे को बड़ा बुरा लगेगा। तुम लघुता को प्राप्त हो जाओगे, और तुम अगर युद्ध करोगे तो मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, जीत गए तो महामहिम भुगतोगे। तो भगवान कहते सुख दुख लाभ, अब यहाँ मुख्य सार बताते हैं इस सांख्य योग का। सुख दुख लाभ अलाभ जया परजय में तुम अगर युद्ध करते हो तो तुम पाप को नहीं प्राप्त होगे। और इस तरह से भगवान सांख्य योग के बारे में, इस बुद्धि योग के बारे में, समता वाली बुद्धि के बारे में बताते हैं कि ये सांख्य योग के बारे में कहा। और मैं अब कर्म योग के बारे में दूसरा भाग 40वें श्लोक से कर्म योग के बारे में घुसते हैं। पहली बात ये कहते हैं कर्म योग में जितना भी आप काम करो उस बीज का नाश नहीं होता, उल्टा फल नहीं होता, और जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। साथ में एक तत्व वाली बुद्धि में आप बने रहते हो, बहुत शाखाओं वाली आपकी बुद्धि नहीं होती है। बहुत शाखाओं वाली बुद्धि उनकी होती है जो अलग अलग कामनाओं में, इंद्रियों की कामनाओं में बसे होते हैं, उसी से स्वर्ग को ही अपना जन्म का फल मान देते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते रहते हैं। भोग ऐश्वर्य कारण उनका मन है जो अपरण हो जाता है, और ये एक निश्चय वाली बुद्धि, समाधि वाली बुद्धि उनमें नहीं होती है। हम यही कार्य करते के त्रिगुणों से बंधे हुए इसलिए हम कार्य करते हैं। तुम त्रिगुणों से ऊपर उठ जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, गुणातीत हो जाओ, और साथ में तुम सत्व में परमात्मा में स्थित हो जाओ। तुम विवेक के साथ परमात्मा में स्थित हो जाओ, और तुम निरोग क्षेम की भी आवश्यकता नहीं, न भोगना है न संग्रह करना है। ऐसी स्थिति में आने के बाद तुम्हारे लिए वेद भी कोई मायने नहीं रखे। वेद छोटे नाले के समान है, और ये ज्ञान समुद्र के समान है। तुम समुद्र के समान हो जाओगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान यहाँ बताते हैं कर्म करने पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे नहीं, उसके हेतु नहीं बनना, और तुम्हें कर्म न करने का भाव भी नहीं रखना। और तुम इस तरह सिद्धि असिद्धि को ध्यान में रखते हुए तुम अगर कर्म करोगे, अर्थात आने लाभ में समभाव रखते करोगे, तो ये समत्वम योग उचित होगा, अर्थात समता में स्थित हो जाओगे। समता ही योग है। और अगर तुम इस तरह से नहीं करोगे तो तुम नीचे गिर जाओगे, और तुम कृपण फल के हेतु बन जाओगे, दीन कहलाओगे। भगवान यही कहते हैं कि ये सुकृत दुष्कृत अच्छे बुरे कर्मों में समभाव की बुद्धि अगर तुम्हारे में आ जाती है, यही योगों का कर्मों का कुशलता है, अर्थात समता वाली बुद्धि ही कर्मों की कुशलता है। और भगवान कहते हैं कि इसमें अगर आप चलते तो जन्म बंधन के से आप मुक्त होकर अनामय फल को पा जाओगे। और अगर नहीं करोगे ऐसा तो तुम दलदल में फंस जाओगे, सुने हुए या सुनने में आगे आने वाले इन्हीं के साथ फंसे रह जाओगे। तुम्हारी बुद्धि विपरीत भागों वाली हो जाएगी, निश्चल नहीं रहेगी, और तुम योग को अचल बुद्धि ही योग को पा सकती है, समतावादी अचल बुद्धि। भगवान ये कह के चुप होते हैं। अर्जुन पूछता है स्थित पर के कैसे चलता है, कैसे लक्षण है, क्या कहते हैं। भगवान 14 श्लोकों में ये तीसरा भाग बताते हैं स्थित प्रज्ञ के गुण। वो कहते हैं कि ये लोग कामनाओं में आसक्त नहीं होते, संतोष भ्रम लगा रहता है, दुख में सुख में उद्विग्न नहीं होते, राग में स्पृहा नहीं होती, और वीत राग भय क्रोध से मुक्त होते हैं। स्थित धीर मुनि रुच्यते, यही स्थित धीर पुरुष होते हैं। और कहते हैं इनको कोई प्रशंसा स्नेह से भी मतलब नहीं, कोई आलोचना से मतलब नहीं, इनकी प्रज्ञा अर्थात बुद्धि विवेक हमें प्रतिष्ठित रहता है। भगवान इनकी तुलना कछुए से करते हैं। कछुआ
समस्याएं प्रॉब्लम आते ही अपने सारे अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह ये व्यक्ति भी विषयों की तरफ इनकी जाती बुद्धि अंगों को सिकोड़ के अंतर्मुखी कर लेती है, प्रत्याहार कर लेती है, और ये विषयों से अलग होकर निराहार जीवन जीते हैं, और ये रसों में नहीं उलझते। रस अर्थात इंद्रियों के सुख। और कहते हैं कि जो इस तरह के, जो इंद्रियां जिनको रस में ले लेती है, इंद्रिया जिनको मथ देती रहती है, वो धीरे धीरे मन के माध्यम से और नीचे गिरने चले जाते हैं। तो जिनकी इंद्रियां, सब इंद्रियां संयम में हैं, उसी व्यक्ति को आप कह सकते हो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। भगवान ये भी कहते हैं कि जब आप इस कर्मों की विषयों में जाएंगे, अर्थात आसक्ति होगी, तो आसक्ति से काम जगेगा, कामना में बाधा आएगी तो क्रोध जगेगा, क्रोध से मूढ़ता आएगी, मूढ़ता से विवेक गिरेगा, और तुम और नीचे गिरते चले जाओगे। राग द्वेष से युक्त होकर के विषयों में ही विचरण करोगे, और आप कभी भी वो आत्मशक्ति के रूप में प्रसाद नहीं पा पाओगे। जो प्रसाद पाते हैं उनके सभी दुखों को हानि हो जाती है, वो प्रसन्न चित्त रहते हैं, और उनकी बुद्धि हमेशा विवेक में स्थापित होती है, अर्थात समता वाली बुद्धि होती है। तो जिनकी बुद्धि में ये भावना नहीं होती, जो बुद्धि विवेक में स्थित नहीं होती, उन वो हमेशा अशांत रहते हैं। उनको शांति कहाँ, अशांत से कुतः सुखम करके भगवान ने बताया कि इंद्रियों में जो चलते रहते हैं उनकी प्रज्ञा, उनकी धीरे धीरे मन हर लेता है, मन उनकी बुद्धि को हर लेती है। तो बुद्धि पर जैसे समुद्र में चल की नाव को वायु हर के इधर उधर ले जाती है, वो भी परमात्मा के मार्ग से विमुख हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जिनकी इंद्रियां अपने में स्थित है, वो उनकी प्रज्ञा ही प्रतिष्ठित है। भगवान ये भी कहते हैं जो व्यक्ति जिस वक्त जाग करके इंद्रियों के विषय के अंदर चल रहे होते हैं, उस समय संयमी पुरुष अर्थात जो सिद्ध पुरुष है, वो उनके लिए जागना है। वो एक्चुअली जो एक कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली सोए हुए हैं। जो जाग रहे हैं वो लोग इंद्रियों के विषय में नहीं फंसते। तो निशा उनके लिए, रात उनके लिए दिन के समान है, क्योंकि वो जागते हुए भी सो रहे हैं, और ये सोते हुए भी जाग रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता है, ये कहा। और भगवान इसकी तुलना समुद्र से भी करते हैं कि जब इंद्रियों के सुख इनकी तरफ जाते हैं, तो जैसे समुद्र में नदी का पानी गंदा हो, कम हो, ज्यादा हो, समुद्र का जल स्तर नहीं बदलता, उसी तरह ये समुद्र की भांति स्थिर रहते हैं। और इनकी चूंकि सारी कामों से इनकी निष्प्राह हो चुकी है, तो निरंकार होकर के शांति को प्राप्त होते हैं। इसी स्थिति को ब्रह्म की स्थिति कहते हैं, और ये ब्रह्म निर्वाण मृच्छति की स्थिति कहलाती है। तीसरे अध्याय में अर्जुन थोड़ा बहुत सुनता है, लेकिन मन में संशय आता है, तो सवाल पूछता है कि ज्ञान योग कर्म योग दो क्यों बताए, एक बताए। उसको कर्म योग भयंकर लगता है। वो कहता है जब कर्म योग के भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हो, वो ज्ञान योग में आगे बढ़ना चाहता है। भगवान तीसरे श्लोक से कहना शुरू करते हैं कि दोनों निष्ठाएं मेरे द्वारा ही की गई है, सांख्यों के लिए सांख्य योग और कर्म योग के लिए कर्म योग। लेकिन भगवान चौथे श्लोक से कहना कर्म योग की श्रेष्ठता बताना शुरू कर देते हैं कि ये अध्याय कर्म योग का है, कि कोई भी व्यक्ति कर्म को आरंभ किए बिना निष्कर्म्यता, निष्कामता नहीं पा सकता, अर्थात मुक्ति ध्यान योगी कर्म योगी दोनों को ही कर्म करने से होगी, दोनों के अंदर ही। और कहते कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण मात्र भी बिना कर्म करे रह भी नहीं सकता, क्योंकि परवश है। किसके वश में? इंद्रियों के, इंद्रियां उसकी त्रिगुणों के वश अधीन है। तो जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को संयम कर लेता है, लेकिन मन से भी अगर उन कर्मों का, उन विषयों का चिंतन करता है, तो वो मूढ़ाचारी है, अर्थात मूढ़ व्यक्ति है, ऐसा उन्होंने बार बार कहा। भगवान ये भी करते हैं जो इस तरह से अपने इंद्रियों को काबू करके नियम पूर्वक करते हुए कर्म करता रहता है, वो व्यक्ति कर्म योगी कहलाता है। उसके कर्मेंद्रियां कर्म योगी की तरह कार्य करते हैं। असक्त से विशिष्टते, वो किसी में आसक्ति नहीं रहता। इस काम को भगवान ने पहला नाम दिया नियत कर्म। नियत कर्म, स्वधर्म, कर्तव्य कर्म सब एक ही चीज है, और ये करना ही आपका कर्म है। जो ये नहीं कर पाता वो अकर्मण्य है, अर्थात अकर्मण कहलाता है। शरीर यात्रा भी उसकी सिद्ध नहीं होती। जो भी ये प्रसिद्ध कर्तव्य कर्म नहीं, तो उसके शरीर का जीवन का संचालन भी वो कर नहीं पाता। और भगवान इसमें 9वें श्लोक में इसका नया नाम देते हैं। उस नए नाम को जो कहा गया है वहां से हम लोग आज का ये पाठन शुरू करते हैं। और मैं अंजलि से निवेदन करूंगा कि आप अनम्यूट करके आप 9वें श्लोक से लेकर के 16 श्लोक तक आप पढ़े, फिर आगे वाले श्लोक दूसरे पढ़ेंगे। तो आप 9वें श्लोक से पढ़ना शुरू करें। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयहि यतिह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति बहुत सुंदर। यस् अब ये अगर 16 तक का भावार्थ समझ लेते हैं, फिर 16, 17, 18, 19 पढ़ लेगी, 20 में से आगे प्रयास करेंगे। जो भगवान जिसको पहले स्वधर्म का, पहले दूसरे अध्याय में, उसको बाद में पहले करते हुए कर्म का, फिर उसको नियत कर्म का, अब नियत कर्म का नया नाम दिया यज्ञ। क्या आप ये नियत कर्म करते हुए कर्म सेवा के कार्य करो, वो ही आपका कर्म है। इसके अलावा कोई भी कार्य करते हो वो कर्म बंधन है, अर्थात तुम उनके साथ मुक्त संग का मुक्त नहीं रह पाओगे। क्या करके मुक्त रह पाओगे? कर्म बंधन करके रहोगे। और भगवान यहाँ पे कहते हैं कि ये प्रज्ञ भगवान ब्रह्मा ने इस तरह से इसको रचा, इस हमारे सृष्टि को रचते समय भी हमें कर्तव्य कर्म के साथ लीन किया कि कर्तव्य कर्म करते हुए ही आपको कार्य करना है। और ये कर्तव्य कर्म जब हम करते रहते हैं तो हमारा जीवन अच्छी तरह से चलता रहता है। भगवान ने क्या, हम इसके द्वारा हम कर्तव्य कर्म करते सबकी सेवा करें, और उस यज्ञ करने से जो सामग्री वो मैं दूंगा। इसलिए अपने कर्तव्य कर्म करते हुए तुम सब लोगों की सेवा करके उन्नत करो, और वो लोग आपको मंगल कामना के द्वारा, आपको अपने आशीर्वाद के द्वारा आपको उन्नत करेंगे। दोनों एक दूसरे उन्नत करते हो परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो भगवान यज्ञ की यहाँ बुरी तरफ से यज्ञ की तारीफ करते हुए बताते हैं और कहते हैं यज्ञ से जब आपके देवता देवी संपदा, आपके अंदर की देवी संपदा ही देवता है, सत्य वचन बोलना, अहिंसा प्रेरणा, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, ये आपकी देवी संपत्ति जब बढ़ जाएगी तो बिना मांगे ही कर्तव्य पालन आज की सामग्री आपको मिलती रहेगी। अर्थात हम अगर देवी संपदा का जीवन जीते हैं तो हमारे को कभी जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। इस तरह देवी संपदा अर्थात देवताओं को देवी सामग्री को हमें दूसरों की सेवा में लगाना है ताकि ये बढ़ती रहे। जो मनुष्य स्वयं उसका उपभोग करता है वह चोर है। भगवान ने कहा आपको सामग्री सेवा के मिली, आपने उपभोग कर लिया, अर्थात धन संपत्ति उपभोग कर ली, वो चोर है। और भगवान ये कहते हैं यज्ञ, ये जो कर्तव्य कर्म करोगे, इसका जो यज्ञ शेष, इसका जब अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो केवल अपने लिए जीवन जीते हैं, अपने परिवार अपने सुख के लिए, वो सब के सब पापी हैं और पाप का भक्षण करते हैं, अगम पाप का ही भक्षण करते हैं। और इसी को भगवान थोड़ा और क्रूरता से बताते हैं कि संपूर्ण एक सृष्टि चक्र की बात करते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न, अन्न जल से, जल वर्षा से, वर्षा यज्ञ से होगी, अर्थात कर्तव्य कर्म करोगे तो वर्षा होती रहेगी, अनावृष्टि अतिवृष्टि नहीं होगी। और यज्ञ कहाँ से संपन्न होगा? उन्हीं हमारे सेवा कर्म से। कर्म, यही कर्म वेदों में लिखे हुए हैं
और वेद को तुम ब्रह्म अर्थात परम पिता परमात्मा मान। इसलिए सर्व परमात्मा हमारे हर कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। ये चक्र चलता रहेगा सृष्टि चक्र, तब तक जीवन में आप आगे बढ़ते रहेंगे, जीवन में आगे आपका कल्याण होता रहेगा। तो भगवान ने यहाँ तक 16 श्लोक में ये भी कह दिया, इस तरह से परंपरा इस सृष्टि चक्र के अनुसार जो नहीं चलता, जो कर्तव्य कर्म करने का कार्य निरंतर नहीं करता, वो इंद्रियों में ही रमन करता है, चक्कर तोड़ देता है, वो अघायु पाप में जीवन बिताने वाला व्यर्थ ही जीता है। उसको जीने का कोई अधिकार नहीं जो सेवा कार्य नहीं करता। सरला मैं आपसे अनुरोध करता हूँ 17, 18, 19 श्लोक आज पढ़े, फिर हम 20वें श्लोक से आज की यात्रा प्रारंभ करें। 17वां श्लोक पढ़े। जय श्री कृष्ण। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते चैव तस्य कृतेनाथो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तस्तततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भगवान 17वें अध्याय से कहते हैं संसार का विच्छेद कर लिया है, अर्थात जो परम में स्थापित हो जाए उसके क्या लक्षण हैं। वो व्यक्ति अपने आप में रमन करने वाला, अपने आप में तृप्त, अपने आप में संतुष्ट। 3 बातें कहते हैं, रति, तृप्ति, संतुष्टि। जो ऐसा हो चुका है क्योंकि उस अपने आप में उसके लिए कोई कर्तव्य करना बाकी नहीं रहा है, तो क्या वो कोई काम नहीं करता। भगवान कहते हैं उस महापुरुष के संसार न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन है, न कर्म न करने से कोई प्रयोजन है। संपूर्ण प्राणियों में उसका किंचित मात्र स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, जो मुक्ति के राह पे आगे बढ़ चुका है। क्या ऐसा कोई कर्म नहीं करता? सवाल अभी भी बना हुआ है। भगवान 3 श्लोक में हल्का सा इशारा करते हैं कि वो व्यक्ति करता क्या है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति होकर कर्तव्य कर। अब हमारे लिए बता रहे हैं, हम जो अभी तक पहुंचे नहीं है, कर्म का भली भांति आचरण करें कि आसक्ति रही तो कर्म करता मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अभी भी भगवान ने जवाब नहीं दिया कि वो क्या करते हैं। अब भगवान 20 श्लोक में उन व्यक्तियों की बातें कर रहे हैं जो सचमुच सिद्ध बन चुके हैं। ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देके समझना अच्छा होता है। आइए 20वें श्लोक में हम लोग आगे उनकी बात करते हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जो सिद्ध हो चुके हैं कर्म मार्ग से। कर्मणे विसंसिदम आस्तिता जनकादयः लोक संग्रम वेवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। भगवान कहते हैं राजा जनकादय, जनक को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं, जो मुक्त संत मानते हैं। वो राजा जनक जैसे अनेक महान, जनकादय के साथ कई जोड़ दिए, कबीर जोड़ दिया, रैदास जोड़ दिया, तुलसी जोड़ दिया, नानक जोड़ दिया, मीरा जोड़ दी, विठल जोड़ दिया, सबको जोड़ दिया। ऐसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, अर्थात कर्म करके, कर्तव्य कर्म करके प्राप्त हुए थे। लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्म करने योग्य, अर्थात अवश्य करना चाहिए। तो हमें फिर भी इसको देखते हुए दुनिया को संभालने के लिए, हमें दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए निष्काम भाव से कर्म करना योग्य, अर्थात अवश्य करना चाहिए। अर्थात उस रास्ते से गए हैं और इनको भी कर्म करना चाहिए। अभी भी ये भी संकेत दिया है। कर्मणेव संसिद्धम आस्तिता जनकादय। यहाँ प्रभुति प्रकार 2 प्रकार का वाचन है। आदि पद को जनकादय पद का अर्थ क्या? राजा जनक, उसके बाद में होने वाले महापुरुष। ऐसा अर्थ माना ठीक नहीं प्रतीत होता कि राजा जनक से पहले भी अनेक महापुरुष परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके थे। भगवान उनका वर्णन भी कहते हैं, जैसे सूर्य, यवस्वनु, राजा क्षाव की 4थे अध्याय के पहले 2 श्लोक में बताएंगे। तो यहाँ आदि पद का मतलब यह है राजा जनक जैसे, उसके बाद वाले नहीं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए निष्काम भाव से सर्व कर्म करते परम सिद्धि को प्राप्त हमारा जो राजा जनक से पहले और बाद में आज तक हो चुके हैं। कर्म योग बहुत पुरातन योग है। अनेक राजा जनक परमात्मा को प्राप्त कर चुके। कोई भी कर्म योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। तो आप प्राकृत वस्तुओं, शरीर को कभी अपने लिए अपने न माने, दूसरों के लिए माने। तो इसलिए संसार संबंध विच्छेद होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। ये सबसे सुगम से स्वतंत्र साधन है, सबसे सहज साधन यही है। यहाँ भगवान आज तो हंचन कर्म पदों से आसक्ति रहित कर्म करने से
आसक्ति नहीं करी। कर्म केवल कर्म करने से कर्म बंधा है, कर्मणाम बंधते जंतु कहा गया। गीता की शैली यही है। पीछे के श्लोक के वर्णित की बात को भगवान बार बार उसको पुनः कहते हैं। आसक्ति रहित बात 19 श्लोक में कह चुके, 20 श्लोक में उसी को कर्मणा एव पद से कहते हैं। और आगे जाकर के 12वें अध्याय 6 श्लोक में मया आवेशित चेत सा, मुझ में चित्त लगाने भद से पुनः कहेंगे। भगवान कर्मणा योगेन भी कह सकते थे, पर अर्जुन का आग्रह कर्मों का त्याग करने अथवा आसक्ति रहित किए जाने कर्म का एक प्रसंग चल रहा है, क्योंकि उसका मोह दूर करना है। भगवान ने कर्मणा शब्द यूज किया गया है। तो वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति जड़ कर्मों से नहीं होती, ये हम जान चुके हैं। नित्य प्राप्त परमात्मा अनुभव होने में जो बाधाएं हैं, उनको आसक्ति पूर्ण करने से हम परम सिद्धि को प्राप्त कर जाते हैं। तो सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति को कर्मजन्य मान लेते हैं। वे ऐसा विचार करते हैं, जब किसी बड़े मनुष्य से मिलने इतना परिश्रम करना पड़ता है, तब अनंत कोटि महात्मा से मिलने कितना तप आदि करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य योनि का कर्मों से घनिष्ठ संबंध है। कर्मों में आसक्ति वाली कहा गया रस्सी प्रलय गत्वा कर्म संगीसु जाए थे। ये कारण मनुष्यों में विशेष प्रवृत्ति कर्मों के द्वारा प्राप्त करना चाहता है। प्रारब्ध का साथ है, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त भी कर लेता है कि प्रारब्ध में लिखा हुआ है आपको ये मिलेगा। उसकी धारणा पुष्ट हो जाती है कि प्रत्येक वस्तु कर्म करने से मिलती है और मिल सकती है। ये बड़ी बात कही है भगवान ने। हमें प्रारब्ध के कारण कुछ सुख सुविधा मिलती है और हम सोचते हैं हमारे कर्म करने से मिली है, अर्थात कर्मों में लीन होकर से मिली है, बिना सेवा कार्य मिली है। ये बात बिल्कुल गलत है, वो आपके प्रारब्ध से मिल रही है। भगवान ये बार बार कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती, विषय को समझना है। कर्मों से नाशवान वस्तु की प्राप्ति होती है। कौन से कर्मों? जो पंचेंद्रियों के मर्म करते हैं, जिनके लिए भोग आसक्ति करते हैं। अविनाशी वस्तु की प्राप्ति इससे हो ही नहीं सकती। नाशवान से समझ विच्छेद होने पर ही परमात्मा होंगे। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है। फल रूप प्राप्त वाले वस्तु की उत्पन्न और नष्ट होती है। कर्मों द्वारा उसी वस्तु की प्राप्त होती है जो अप्राप्त होती है। कल पिछले अध्याय में अप्राप्त की बात कही थी। इस तरह से भगवान इस बात को कहते हैं परमात्मा सब देश काल वस्तु आदि में परिपूर्ण नित्य प्राप्त ही कहलाया जाता है। इसलिए भगवान ये कहते हैं हमारी दूरी है ही नहीं, हो भी सकती है, हम दूरी मानते हैं वो हमारी गलती है। अर्थात हम अपने आप को परमात्मा के समीप माने, संसारी वस्तु प्राप्ति में तर्क युक्तियां लगा अपने आप को धोखा देना बंद करें। इनकी प्राप्ति इच्छा मात्र से नहीं, परमात्मा की उत्कट अभिलाषा से मात्र से भी हो जाती है। इच्छा मात्र से नहीं होती, परमात्मा के प्रति उत्कट से हो जाती है। संसारिक भोग और संग्रह इच्छा बाधक है, दूसरा कोई बाधक नहीं। बार बार वही भगवान बात कर रहे हैं, मनुष्य जो कर्म करना है, फल भोगना नहीं। उद्देश्य और फलेच्छा दोनों में समझ लेना आवश्यक है। नित्य परमाम तत्व को प्राप्त करना उद्देश्य होता है, अनित्य पदार्थों को प्राप्त की फलेच्छा होती है। फलेच्छा क्या हो गई? अनित्य पदार्थ पाना, परमात्मा को पाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। स्वरूप बोध भगवत प्राप्ति, ये दोनों उद्देश्य हैं, फल नहीं। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया कर्म सकाम नहीं है। निष्काम पुरुष के सभी कर्म उद्देश्य को लेकर होते हैं, फलेच्छा को लेकर नहीं होते। यहाँ उद्देश्य और फलेच्छा की व्याख्या की गई है। कर्म योग में कर्मों से संबंध विच्छेद का उद्देश्य रहकर शुभ कर्म किए जाते हैं। सकाम पुरुष फल की इच्छा के कर्म करता है, तो इस तरह से निष्काम पूर्वक भाव से कर्म करने से परमात्मा दूर है, धारणा दूर हो जाती है। लोक संग्रहण वाम अपि संपश्चन कर्तुम अहर्षि। लोक शब्द के 3 अर्थ होते हैं। मनुष्य लोक, इस लोक में रहने के प्राणी, और शास्त्र मनुष्य लोक की, उसमें रहने वाले प्राणियों मर्यादा के अनुसार समस्त आचरणों का होना भी लोक संग्रह कहते हैं। जीवनचर्या लोक संग्रह कहलाती है। लोक संग्रह का क्या तात्पर्य है? लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के, लोगों को असत से विमुख करके सत्य के सम्मुख करने के लिए निस्वार्थ भावपूर्वक कर्म करना, जो जनक आदि लोगों ने की है, यही लोक संग्रह, जन कल्याण भी कह सकते हो इसको। अपने इन्हीं को ये ज्ञात कर्म भी भगवान ने कहा है। तो आचरण वचनों से लोगों को असत से विमुख करके सत्य के सम्मुख कर देना बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि सत्य के सम्मुख होने से लोगों का सुधार उद्धार हो जाता है। लोगों को दिखाने के लिए अपने कर्तव्य पालन करना लोक संग्रह नहीं है। कोई देखे या नहीं देखे, मर्यादा के अनुसार, वर्ण आश्रम संप्रदाय के अनुसार कर्तव्य का पालन करने से लोक संग्रह स्वतः ही होता है। ये लोक संग्रह है तो क्या कर्म में बांधता है? नहीं, ये जन कल्याण का लोक संग्रह परमात्मा की तरफ जाने वाली रास्ते की सामग्रियां हैं। तो ये लोक संग्रह जन कल्याण कर्तव्य कर्म अच्छा नहीं करना चाहिए। अब कर्तव्य कर्म छोटा बड़ा नहीं होता। किसी ने बस 5 रुपए हैं, उसने 4 रुपए कर लिया तो वो भी आपका कर्तव्य कर्म हो गया। जिसमें लाखों हैं उसको लाखों करने पड़ेंगे, तभी उसका कर्तव्य कर्म होगा। तो नहीं ये छोटा न बड़ा, देश काल परिस्थिति वर्ण आश्रम संप्रदाय के अनुसार जो जिस वक्त कर्तव्य कर्म आ जाए वही कर्म बड़ा है। फल की दृष्टि कर्म छोटा बड़ा घोर या सौम्य प्रतीत
नहीं होता। फल रखेंगे तो छोटा बड़ा हो। फलेच्छा का त्याग करने पर सभी कर्म उद्देश्य की सिद्धि करने वाले होते हैं। और अतः जड़ता समुद्र से सट बड़े सभी कर्म समान है। किसी मनुष्य से दूसरे सहायता बिना नहीं चलता। ये बात हम कल पहले भी कर चुके हैं। शरीर माता पिता से मिलते हैं, गुरुजनों से शिक्षा मिलती है, अन्न दूसरे देते हैं, वस्त्र दूसरे, मकान भी दूसरे लोग बनाते हैं, सड़क पर चलते हैं वो भी दूसरों के लिए बनाई हुई है। इसलिए हमारा जीवन निर्वाह दूसरों पर आश्रित है। अतः हर एक मनुष्य पर दूसरों का ऋण है। यथाशक्ति सेवा करना हमारा कर्तव्य है। संपूर्ण प्रथा को अपना न मानकर, अपने न मानने से मनुष्य ऋण से मुक्त हो जाता है। यहाँ आए हैं कर्मण्येव संसिद्धमास्थिता पद से क्या तात्पर्य है कि कर्म योग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। जनक आदि राजाओं ने भी कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की थी। दूसरों की सेवा के लिए सुख पहुंचाने के लिए राज्य किया, अपने लिए राज्य नहीं किया। लोक संग्रह में आप संपन्न कर तुम महर्षि। इतने जनक पवित्र थे। ये कथा आती है कि भगवान व्यास ने अपने पुत्र सुख जो जो जन्म से ही निर्वाण प्राप्त थे उनको जनक के पास भेजा ये शिक्षा लेने के लिए कि वो चाहते थे सुखदेव शादी करे, विवाह करे, मेरा वंश आगे बढ़े। सुखदेव मुक्त निर्वाण थे, वो विवाह करना नहीं चाहते थे। तो जनक के पास भेजा, जनक बताए वो कर लेना। जनक के पास जाकर के देखते हैं जनक सारा राज्य राजा होते भी सबसे मुक्त है। तो वो कहते हैं तुम भी विवाह करते करके भी अपने धर्म का निर्वाह करते हुए भी मुक्त रह सकते हैं। तो ये बात जनक से सीख करके ही वो आगे बढ़ते हैं। अब कर्म करने से लोक संग्रह करने की बात की, इसका विवेचन इस श्लोक में बताया गया है। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् 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 इतर जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोकस् तत् अनुवर्तते। श्रेष्ठ मुझसे यत यत, यद यद्यता का मतलब है यत यत, फिर आ गया आचरति, दय की मात्रा वहां लगी। जो जो आचरण करता है श्रेष्ठ मनुष्य, दूसरे मनुष्य, अब क्यों कर्म करना चाहिए उसका बताया। दूसरे मनुष्य तत् तत् वैसा ही, या श्रेष्ठ तत् तत्, ये दय नहीं, देवेत्रो नहीं है, तत् का तय है। तत् तत् एव, वो इतर इतरो जन है, वह भी वैसा ही करते हैं, वैसे ही आचरण करते हैं। स यत प्रमाणम, जो कुछ प्रमाण कुरुते कर देता है दूसरे मनुष्य, उसके अनुसार ही आचरण करते हैं। तो हमें क्यों इस यज्ञ में लगना है? हम नहीं लगे, हम लगेंगे तो दूसरे लोग भी लग जाएंगे। तो कर्म की दृष्टि से छोटा बड़ा कोई व्याख्यान बड़ा कर्म नहीं। झाड़ू कम पुण्य, झाड़ू लगाना छोटा कर्म, व्याख्यान देना बड़ा कर्म लग सकता है। लेकिन कर्म फल की दृष्टि से कम दान करने का कम पुण्य, अधिक दान करने का अधिक पुण्य प्रतीत होता है। यज्ञ दाचरति श्रेष्ठ तत् इतरो जन है। श्रेष्ठ मनुष्य कौन है? जो संसार को स्वयं को तत्व से जानता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, कुटुंब, जमीन, संसार के अपने नहीं ये मानता है। वैराग्य, त्याग, प्रेम, ज्ञान, सद्विक को भी अपना नहीं मानता, कि उन्हें भी अपना मानने से व्यक्ति पुष्ट। जो ये तत्व बड़ी बात की है। कोई कहने मैं त्यागी हूं, मैं वैरागी हूं, मैं सेवक हूं, मैं भक्त हूं, ये सब कहना भी व्यक्तित्व तो पुष्ट करता है और तत्व प्राप्ति में बाधक होता है। कभी ये भी नहीं कि मैं इतनी बड़ी साधना करी है, अपनी साधना का प्रदर्शन भी लोगों के सामने न करें, साधना का वर्णन भी न करें, ये भी अहंकार होगा। मैं त्यागी वैरागी, ये भी बाधक बनेगा। शेष पुष्टम व्यष्टि अहंकार तो होता ही नहीं है। समष्टि अहंकार व्यवहार मात्र के लिए, अर्थात समस्त पृथ्वी मेरी है, संसार की सेवा में लग सकता हूं, ये अहंकार संसार का, ये भी अहंकार भी संसार का है। संसार से मिले हुए शरीर पद परिवार का सदुपयोग करने अर्थात सेवा में लगाने करता है, वो उपभोग करने अपने जमाने के लिए नहीं करता। वही व्यक्ति इसका सही मानकर उपयोग करता है। जो अपने लिए उपभोग करता है भगवान उसको चोर कहते हैं, पापी कहते हैं, अघायु कहते हैं, व्यर्थ जीवन जीने वाला कहते हैं। यो भुक्ते स्तेन एव से, ये सब पदार्थ समष्टि संसार के हैं, व्यक्ति के नहीं। इन पदार्थों से हमारा कोई संबंध नहीं। शेष पुरुष के अपने कहलाने वाले शरीरादि पदार्थ स्वतः ही स्वाभाविक संसार की सेवा में लगते हैं। संपूर्ण क्रांतियों में हित में स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। देने का भाव रखें, समाज में एकता प्रेम उत्पन्न होगा। लेने के भाव से संघर्ष होगा। देने का भाव उदार करने वाला, लेने का भाव पतन करने वाला होता है। कहते हैं आप जिसको प्रेम करते हो उसको सब कुछ दे दो। शरीर को मैं, मेरा, मेरे मान लेने से का भाव उत्पन्न होता है। शरीर का कोई संबंध शेष मनुष्य से लेने का भाव किंचित मात्र भी नहीं रखते। अतः उनकी प्रत्येक क्रिया दूसरों का हित करने वाले। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष जनक आदि जिनका बताया, इनका दर्शन करें, स्पर्श करें, इनसे वार्तालाप करें, चिंतन करें, इससे ही लोगों का हित हो जाएगा। यहाँ सत्संग की महिमा बताई गई है।
शरीर को, इनके शरीर के स्पर्श करने वाले वायु, अब आप किसी आश्रम में गए हो जहां मुक्त पुरुष बैठे है, तो वहां की वायु से ही आपका कल्याण हो जाएगा। इतना बड़ा महत्व बताया। ये दो तरह के पुरुष बताए गए, एक अवधूत, एक आचार्य कोटि। अवधूत कोटि के श्रेष्ठ अवधूतों के लिए आदर्श है, जो नग्न रहते हैं या राख मल के रहते हैं, दुनिया से सबसे दूर रहते हैं, वो अलग प्राणी होते हैं, साधारण पुरुषों के लिए नहीं। जैसे आप कुंभ में नागा साधु देखते हैं। परंतु आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुष मनुष्य मात्र के लिए आदर्श होते हैं। आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुषों का यहाँ वर्णन किया गया है। इनके कर्म मर्यादा के अनुकूल होते हैं। एनता ममता नहीं उन्होंने करते हुए फलन। जंगल में कोई पुष्प खिला, कुछ समय बाद मुरझा गया, सूख कर गिर गया, सूख किसी ने देखा नहीं, फिर भी अपने सुगंध फैलाकर दुर्गंध का तो नाश किया ही है। एक सुंदर उदाहरण आता है, आपको बड़ा अजीब लगेगा, भागवत में हमारे 24 अवतार में 8 अवतार ऋषभ देव जी के बारे में, जिनको जैन समाज अपना पहला तीर्थंकर मानता है। कहते हैं वो लोग अपने शरीर से इतना अलग हो गए थे, राजा होने के बाद भी राज्य छोड़ दिया, पुत्रों को दे दिया, कि वो बिना वस्त्रों के जहां कहीं पड़े रहते थे गुरुदेव जी, और जो मल मूत्र भी उनका वहीं पे शरीर के आजू बाजू गिरता रहता था। अब सोचिए अब क्या हाल होगा। लेकिन कहते हैं उनके कर्मों में इतनी सुगंधी थी कि उनके मल मूत्र जहां करते थे उसके कई किलोमीटर तक खुशबू फैल जाती थी। मतलब ये उदाहरण ये दिया गया है कि जो मुक्त पुरुष है उनके आसपास की सब वस्तुएं खुशबू देगी, सुगंध फैला के दुर्गंध का नाश करेगी, मल मूत्र तक भी उनके सुगंधित होते हैं। ऐसा भगवान श्रीमद् भगवत में कहते हैं। भगवान की एकता हो जाएगी, संसार मात्र का हित होगा। शरीर के सब अंग जैसे भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही है। एक अंग में पीड़ा होने पर मनुष्य अपनी पीड़ा मानता है, ऐसे संसार के सब प्राणी भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही हैं। शरीर का कोई भी पीड़ित अंग ठीक होने पर संपूर्ण शरीर का हित होता है। ऐसे मर्यादा में कर्तव्य पालन संपूर्ण संसार का स्वतः हित होता है। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों और वचनों का प्रभाव स्थूल रीति से शरीर में पड़ता है, जो सीमित होता है, परंतु उनके भावों का प्रभाव सूक्ष्म रीति, उसके आचरण वचन से हमें अच्छा लगेगा, लेकिन उसके भाव सूक्ष्म से पड़ गए, जो असीम होता है। ये क्रिया तो सीमित होती है पर भाव असीम होते हैं। यहाँ क्रिया और भाव का फर्क बताया है कि आप जो काम करते हो वो सीमित है, लेकिन मन में अगर परमानेंट भाव बन गया तो आप असीमित तरीके से काम करोगे। श्रेष्ठ पुरुष जिन भाव को आचरण में लाता है उसका दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है। अपने वर्ण आश्रम संप्रदाय का अच्छे से पालन करने पर दूसरे वर्ण आश्रम संप्रदाय के लोगों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर मैं जीवन अच्छा जीता हूं तो मेरे कर्तव्य पालन करता हूं तो मेरे आसपास के लोग भी पालन करेंगे। अपने लिए कोई आचरण नहीं करता, इससे कर्तव्य तो अभिमान हो नहीं सकता। ये यहाँ आचरण करता दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली इस सबके उपकार के लिए स्वाभाविक क्रिया है, सबके हित करने वाली, क्योंकि स्वार्थ नहीं है। कर्म करने का अभिमान निर्ममो अहंकार है। सुचारू रूप से कर्तव्य का पालन होता है, स्वाभाविक लोक संग्रह होता रहता है। जिस समाज संप्रदाय जाति वर्ण आश्रम जो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते हैं उनको श्रेष्ठ मानकर आदर दृष्टि रखते हैं, वो वैसा ही आचरण। ये कथन है, येन गतो से महाजनों येन गते से पंथा, जिस सत्य महाजन गए वही पंथ है। ये यहाँ पे बता रहे हैं कि लोग वैसा ही आचरण करते हैं। अंतःकरण में धन और पद का महत्व, लोभ रहने का लोग अधिक धन वाले ऊंचे पद वाले पुरुषों को श्रेष्ठ मान लेते हैं। आदि दृष्टि नेता मंत्री लखपति करोड़पति जड़ वस्तुओं को महत्व है इनके अंतःकरण में। ये मनुष्य श्रेष्ठ नहीं होते, नए श्रेष्ठ व्यक्ति को समझ ही सकते हैं। ऐसे व्यक्ति न तो श्रेष्ठ को समझेंगे न स्वस्थ होंगे। यहाँ धनीपतियों उद्योगपतियों करोड़पतियों या नेताओं की बात की गई है, जो केवल कर्तव्य कर्म नहीं करने उनके लिए। कई धनी कर्तव्य कर्म करते हैं, जैसे अजीज प्रेम जी का नाम आता है, जैसे अपने इन्फोसिस वाले क्या नाम नारायण मूर्ति का नाम आता है, आजकल अदानी जी कुछ कर रहे हैं, या नाम आ रहा है आपके बिल गेट्स का नाम आ रहा है। ये सभी लोग सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इन पर जिनके धन में धन का आदर है वो धन वालों का भी प्रभाव। जैसे चोर पर चोरों के सरदार का प्रभाव पड़ता है। कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि हमारे को धनपति गुरुदेव जी अच्छा लगता है, इसका मतलब हम भी चोर है, हमें वो चोरी करने वाला चोर अच्छा लगता है। श्रेष्ठ न होने पर भी श्रेष्ठ मानने का उन धनी पुरुषों का आचरण समाज में स्वतः प्रचार हो जाता है। धन के कारण जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, जिन जिन उपायों से धन कमाते हैं उन उन उपायों का स्वतः प्रचार हो जाता है, चाहे वे कितनी गुप्त न हो। किसी व्यक्ति ने बेईमानी से, झूठ से, चोरी से, बुराई से, बिना पार्सल करता है तो स्वतः प्रचार होता सा जाए। हम भाई साहब इंपोर्ट का थोड़ा कारोबार करते हैं। जो व्यक्ति बिना ड्यूटी लिए माल लाता है वो चोरी करता है, लेकिन लोग सब वही करना चाहते हैं। कारण भी है कि उसके सामने माल बेचना है, माल बेच ही नहीं सकते।
तो ये यही यहाँ पे बात की गई है कि उसका प्रचार हो जाता है। दुख और आश्चर्य की बात है, वर्तमान में लोग लखपति को श्रेष्ठ मानते हैं और आप और हमारे से भगवान नाम का लाभ जगने वाले को श्रेष्ठ नहीं मानते। लखपति के मरने में एक कोड़ी भी, देखो मजेदार बात, बड़ा सुंदर, गुरुदेव जी थोड़ा गहराई से सोचिएगा। लखपति को हम श्रेष्ठ मान रहे हैं और प्रतिदिन भगवान के नाम लेने वाले को, सेवा करने वाले लोग श्रेष्ठ नहीं मानते। अब वो ये भी विचार नहीं करते लखपति अपने मरने के बाद एक कोड़ी भी साथ नहीं लेके जाएगा, ये सो नो नहीं लेके जाएगा, लेकिन जो भगवान नाम रूपी धन या कर्तव्य कर्म करता है वो सारे भगवान नाम पीछे नहीं छोड़े जाए, अपने साथ लेके जाएगा। देखिए वो ले जा सकता है, वो नहीं ले जा रहा, फिर वे मिथ्य कर्म में लगते रहे, पैसों में उलझे रहते हैं। तो अपने अपने स्थान क्षेत्र में जो पुरुष मुख्य कहलाते हैं, उन अध्यापक, व्याख्यानदाता, आचार्य, गुरु, नेता, शासक, महंत, कथा वजारी, पुजारी, सभी को, इन सभी को क्या करें, जैसे मैं आज आपके सामने कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ, गुरुदेव जी योग सिखाते हैं, उन सब के लिए कहा है कि आपको अपने आचरण में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। अगर आप आचरण में सावधानी नहीं रखेंगे दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जिस परिवार का मुख्य व्यक्ति अगर आचरण में सावधानी रखता है तो सबकी दृष्टि उस पर रहती है। रेलगाड़ी का चालक पे मुख्य जिम्मेदारी है, अन्य व्यक्ति सो भी सकते हैं, वो जाग रहा है तो थोड़ी सी असावधान दुर्घटना होने की संभावना हो जाती है। संसार में सभी पुरुषों को अपने आचरण में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता हम सबके लिए कहा है। आप पिता हो तो भी कहा है और गुरु हो तो भी कहा है। यत प्रमाणम कुरुते लोकस धनु अनुवर्तते, इनके अंतर्गत में कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, पक्षपात, दोष नहीं है, कोई महत्व नहीं है। इनके वचनों का प्रभाव दूसरों पर स्वतः ही पड़ता है, वे उसके वचनों सोम आचरण करने लग जाते हैं। जैसे किसी अच्छे संत के पास जाते हो तो आपका मन वो कार्य करने को लगने पड़ता है। ये शंका होता है, आचरण की बात कहते हैं प्रमाण करने की आवश्यकता है, प्रमाण की बात करने पर आचरण के कहने की आवश्यकता है। भगवान ये कहते हैं आचरण मुख्य होता है, सभी वर्ण आश्रम भावों का आचरण करना संभव नहीं, एक ही मनुष्य के द्वारा सभी भाव नहीं कर सकता। अतः श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं जिस वर्ण आश्रम आदि में उसी के अनुसार सांगोपांग आचरण करता है, अपने आश्रम के अनुसार करें। वो कुछ न करके संपूर्ण प्राणी हित के लिए कर्तव्य पालन करना सबसे श्रेष्ठ साधन है। तो इसके वचनों से प्रभावित होकर दूसरे वर्ण संप्रदाय आदि के लोग भी कर्तव्य पालन करने में लग जाते हैं। आचरण का क्षेत्र सीमित और प्रमाण, वचन ही प्रमाण है। देखो आप जो कर रहे हो आचरण है, वो जिसने देखा उसी को तो देखेगा। सपोज कीजिए आपको कोई संत और प्रेमानंद जी अच्छे लगते हैं तो उसकी वाणी आप वीडियो में देख करके लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, या हम जो वार्तालाप करें लाखों लोग देख सकते हैं, ये प्रमाण हो गया, इसका क्षेत्र विस्तृत हो गया। मैंने कहा वो 4 आदमी आपने सुने, मैंने रिकॉर्ड किया तो सब सुन पा रहे हैं। तो भगवान के श्रेष्ठ 5 पद दिए, यत 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 तत् तत् और एव। इसका प्रभाव के आचरण का प्रभाव समारोह 5 गुना अधिक पड़ता है। और प्रमाण में 2 पद, यत तो तत् देने का प्रमाण का प्रभाव समाज में केवल 2 गुना पड़ता है। लोक संग्रह करते विशेष जोर से जोर दिया है, शेष मनुष्य अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार आचरण न कर केवल प्रमाण दें तो उसका लोगों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनको आचरण भी करना पड़ेगा। खाली आप मुख से व्याख्यान देते रहो ऐसा करना, सदा सत्य बोलो, खुद सत्य नहीं बोलते हो तो उस आचरण का प्रभाव पड़ेगा क्या। गांधी जी की एक कहानी आप सबको आती होगी। एक माँ गांधी जी भी एक बच्चे को लेके आई अपने और कहा कि मेरे बच्चे को चीनी बहुत खाता, आप उनकी छुड़वा दीजिए। गांधी जी ने पता क्या कहा, 5 दिन बाद आना तब मैं बताऊंगा बच्चे को, तब कहूंगा। माँ बड़ी आश्चर्यचकित होकर चली जाती है, छोटी सी बात कहनी ये भी नहीं कहते। ठीक 5 दिन बाद आती है और गांधी जी को कहते देखो बेटा चीनी नहीं खाना, चीनी खाना अच्छी चीज नहीं है। अब माता ने कहा माता ये तो गांधी जी आप पहले ही कह सकते थे। गांधी जी ने कहा कैसे कह देता, मैं खुद चीनी खाता था, इस 5 दिनों मैंने चीनी छोड़ी है तो मैं आचरण पे आ गया, तब मैं कह सकता हूँ। खाली प्रमाण देने से काम नहीं चलेगा। तो ये बात यहाँ कहते हैं करते ऐसे लोगों में अगर ऐसा अगर नहीं करेगा, गांधी जी चीनी जैसे कोई व्यक्ति खुद योग नहीं करता है और लोगों को योग करने कहते हैं तो फिर उनको धीरे धीरे पता चल जाएगा ये खुद कर्तव्य कर्म नहीं कर रहा है, तो फिर आपके योग के प्रति अश्रद्धा अरुचि हो जाएगी। कि हर योगी को चाहे कितना योग कराता हूं मैं, गुरुदेव जी आपके शरीर से लगता है आप योगी है, योग करते हैं, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति योग सिखाते हैं खुद योग करते ही नहीं है सर। वो सोचते हैं मैं योग जान के आप करने की जरूरत क्या है। धीरे धीरे उनके शिष्य उनसे दूर हटते चले जाएंगे कि उनको पता चल जाएगा ये योगी नहीं है, योग खुद नहीं करता है। तो हमें आचरण करके प्रमाण दोनों प्रकार से हित करना है, प्रमाण भी देना है और आचरण भी करना है। इस तरह से वे ही लोग आचरणों का, श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का अनुसरण वे ही लोग करते हैं जो उसे श्रेष्ठ मानते हैं। श्रेष्ठ होने पर कोई मनुष्य श्रेष्ठ नहीं मानता, वचनों के अनुसार उसको आचरण भी करने पड़ेंगे। इस तरह से भगवान इस बार को बार बार कहते हैं
कि वक्ता स्वयं पूरा आचरण नहीं करता, उसका आचरण तो मैंने आपको पहले बता दी। स्वयं आचरण करके कहेगी बात गोली से भरी बंदूक के समान है, जो गोली की छूटने आवाज के साथ मार भी करेगी। आप अगर स्वयं योग करते हो तो आपके शब्दों में समृद्धता आएगी। आपके साथ गीता अगर आपके साथ पढ़ रहे हैं, उस गीता को जीवन में आप उतार रहे हैं क्या, स्वयं पढ़ रहे हैं क्या, तभी आप पर असर जाएगा। अगर मैं केवल शब्दों के स्तर पे बोल रहा हूं, दिल के स्तर पे नहीं बोल रहा हूं, तो मेरे कहने का आप पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, वो गोली काम नहीं करेगी। तो बारूद से भरी बंदूक समान आचरण कई बार बंदूक के समान है, और कई बंदूकें सिर्फ आवाज डालती है लेकिन काम नहीं करती। तो भगवत चर्चा, कथा, कीर्तन आदि का कुछ न प्रभाव सब पे पड़ता है। अगर सुनने वाले में श्रद्धा है, साधन करना चाहते हैं, तो उन पर वचनों का प्रभाव अधिक पड़ता है। भगवान आगे के 3 श्लोकों में अपना उदाहरण देकर लोक संग्रह की पुष्टि करते हैं। तो हम 22वां श्लोक आपके सामने आज अंतिम श्लोक रखते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन है, न अनवाप्तम अवाप्त्यम अनवाप्तम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मैं त्रिषु, अब अपना उदाहरण देते हैं, मुझे त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में, किंचिन, न तो कुछ कर्तव्यम, कुछ कर्तव्य है, न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, मगर मुझे सब कुछ मेरे पास में, कहने 16 कलाओं से युक्त है, फिर भी मैं कर्मणि, करते हो कर्म में ही लगा रहता हूँ। भगवान अपना उदाहरण देते हुए करते हैं, मुझे कुछ भी करना सीमित नहीं है, फिर भी मैं कुछ न कर्म करता रहता हूँ। तो भगवान कहते हैं करते हैं, भगवान न केवल दूसरों के हित के लिए अवतार लेते हैं, परित्राणाम साधु नाम, साधु पुरुषों का उद्धार, पापी पुरुषों का विनाश, धर्म की संस्थापना करने के लिए कर्म करते हैं। अवतार के सिवा भगवान का उद्देश्य क्या है? जीव मात्र के उद्धार के लिए, सर्व लोग पुण्य कर्मों का फल भुगताने के लिए। आप सब जानते हैं 84 लाख योनिया व नरक पाप कर्मों का फल भुगताने के लिए, पाप पुण्य का फर्क बता रहे हैं। मनुष्य ने पुण्य और पाप दोनों से ऊंचे उठकर अपना कल्याण करने के लिए। ऐसा संभव तभी है जब मनुष्य अपने लिए क्रिया नहीं करके दूसरों के लिए काम करे। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, तीनों के द्वारा कर्म होते हैं, वो संसार के लिए है, अपने लिए नहीं। कर्मयोगी शरीर की इंद्रिया, मन, बुद्धि, संपूर्ण सागर संसार की मानता है, उसके लिए लगाता है, उसके लिए कर्तव्य करना शेष। कुछ फल प्राप्ति कर्म होता है, जब तक मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से कर्म करता है तब उसके कर्तव्य अधिक करना शेष रहता है। गंभीरतापूर्वक विचार किया गया, मनुष्य मात्र का अपने लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं, क्योंकि कोई परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, स्वयं भी नित्य है, जो कर्म और कर्म फल भी नित्य उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। कर्म का समझ शरीर से, स्व से नहीं। भगवान के लिए कोई कर्तव्य कैसे हो सकता था? भगवान यही 18वें अध्याय में महापुरुष भगवान ने यही 17-18 श्लोक में कहा, इसी अध्याय के, महापुरुषों के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उनकी रति तृप्ति संतुष्टि अपने आप ही होती रहती है। और ऐसा ही मैं हूं, मैं भी लोक संग्रात कर्म कुछ भी करना बाकी नहीं होने पर भी जन कल्याण के, लोग मेरे को देख के गलत रास्ते पर नहीं चले, इसलिए करता हूँ। यहाँ बताया गया कि हम सब लोग अपने कर्म जैसे करेंगे वैसे लोग करेंगे। आपको कोई मन में इच्छा नहीं है तो भी आप सदाचार का करें, आप अच्छे कार्य करें, ताकि लोग उसके आधार चले। भगवान अपने उदाहरण के माध्यम से ये बात कहते हैं। भगवान का कहते हैं उत्साह तक आलस्य रहित होकर सावधानी पूर्वक करते हुए कर्म करता हूँ, कर्म न त्याग करता हूँ न उपेक्षा। उदाहरण क्या है? इंजन का प्रयोग कर चलने से इंजन जुड़े हुए डब्बे भी चलते हैं। समझ में आई बात? तो भगवान और संत महापुरुष जो इंजन की तरह, उनको इंजन के ड्राइवर को यात्रा थोड़ी करनी है, लेकिन फिर भी वो इंजन चलाते रहता है, जिससे सारे मनुष्य यात्रा पहुंच जाएं। ऐसे ही संत कार्य करते हैं इस काम पर, ताकि सब लोग उनके द्वारा कार्य करते हैं। तो भगवान सदैव कर्तव्य परायण रहते हैं, कभी कर्तव्य से हटते नहीं है। साधक को भी कर्तव्य के साथ जुड़ा रहना चाहिए। नित्य कर्तव्य प्रसाद और भगत तत्व अनुभव सुगमता पूर्वक हो सकता है। महाभारत में उत्तक ऋषि को भी तीनों लोकों में अपना कर्तव्य भगवान बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? जो आगे चौथे अध्याय में, यहाँ भी गीता में भी आएगा, धर्म संरक्षणार्थाय धर्म संस्थापनाय च तेस्तते वेशश्च रूपेश्च त्रिषु लोकेषु भार्गव। महाभारत में लिखा है, मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनि में अवतार कर उन निपुणों तो वैश्यों द्वारा तदनुरूप मैं बर्ताव करता हूँ। तो उम्मीद है आपने 20, 21, 22 को देखा होगा। मैंने भूल से 23 भी लिख दिया था, या कई जगह गलत भी लिख दिया था, लेकिन आज हमारा क्रम 20, 21, 22 का ही था। आइए हम तीनों का भाव पढ़ते हैं। पहले अंजलि से अनुरोध करते हैं कि आप अनम्यूट करके इन 20वें श्लोक को, 20, 21, 22 को पढ़े, इनका भावार्थ भी बताएं, तब इनके साथ हम और आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। कर्मणैः संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि
सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। तीनों का क्या भावार्थ बताएंगे आप? तीनों का एक ही भाव है बताने की, जुड़े हुए हैं तीनों श्लोक, बताएं क्या कहा भगवान ने। तो तीनों श्लोकों में भगवान कहते हैं कि जैसे जनक आदि जो ज्ञानी पुरुष हैं, तो वो कर्म द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, ज्ञानी पुरुष। तो इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्म करना ही योग्य है, और तुझे भी इस प्रकार कर्म ही करना चाहिए। फिर वो आगे कहते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो जैसा जैसा आचरण करते हैं तो दूसरे लोग भी वैसा ही उसको फॉलो करते हैं। तो जो कुछ प्रमाण कर देता तो समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार उसको फॉलो करते हैं। आगे कहते हैं कि ना तीनों लोकों में ना तो मैंने कुछ, अभी वो अपने आप के लिए बोलते हैं कि ना तो मैं कुछ कर्तव्य, मतलब मेरा कुछ कर्तव्य तो नहीं है, लेकिन ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है, फिर भी मैं कर्म में ही कर्तव्य कर्म बरतता में हूँ। लगा रहता हूँ, फिर मैं कर्तव्य कर्म में लगा रहता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए सरला 20-21 पढ़ें आप। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि चरति श्रेष्ठस्तदेवोत्तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बहुत बढ़िया, इनका अर्थ क्या है बता दीजिए थोड़ा। इनमें भगवान कहते हैं कि कर्म योग का पालन करना ही सिद्धि प्राप्त है। जनक जैसे महान राजा भी कर्म योग का भी पालन किया था। जनक जैसे और बहुत से राजाओं ने भी कर्म योग का पालन किया था। और श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं ना, जो महान लोग आचरण करते हैं, सामान्य लोग भी उसी की तरह देखा देखी मैंने उसी की तरह करते हैं। और महान व्यक्ति जो आदर्श स्थापित कर देते हैं ना, लोग उन्हीं का अनुसरण करते हैं। हम लोग जय अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन को कर्म से विमुख होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कर्म करना बहुत जरूरी है, हम सबके लिए ही जरूरी है। भगवान कृष्ण भी अपना कर्म करते थे, इसलिए हम सबको भी कर्तव्य पालन करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुदीप जी आप भी पढ़ें इसके अगला श्लोक, 22वां श्लोक आप पढ़ें, 22। अनम्यूट हो गए देखो आप, हाँ पढ़िए। हाँ जी। हाँ, हरिओम जी। श्लोक 22वां। नामे पार्थिस्त कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानुवाप्तमाव्रतं वर्त एव च कर्मणि। अच्छा एक है ना, आपको भी अपनी क्लास में बार बार बताएंगे, किंचन है कब बोलना है, जब दोनों विसर्ग आ जाए। नहीं तो किंचन, समझ गया ना, कर्म आगे ही तब लगाएं जब विसर्ग आ जाए। नहीं तो आपको आपका टीचर कभी न कभी टोक देगा कि किंचन है, हर बात पे है क्यों ले जाते हैं, है तभी ले जाना है। नीचे वाला सब डबल बार तभी आएगा जब विसर्ग लगे हों, तभी आना है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए ठीक है जी इसका जी जी भावार्थ जी। बताएं, हरिओम। क्या कहते हैं भगवान यहाँ। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि
जैसे कि पिछले श्लोक में बड़ी सुंदर बात भगवान ने बताई कि जो भी सिद्ध पुरुष हुए या श्रेष्ठ मनुष्य की जो व्याख्या दी उन्होंने कि वो जो भी आचरण करता है वैसा ही उसका अनुसरण दूसरे मनुष्य करते हैं। बहुत बढ़िया, राइट। और इसके अंदर इन्होंने बताया कि हे पार्थ, मैं तीनों लोकों में किसी न किसी रूप में आता हूँ और अपने कर्तव्य कर्मों में लगा रहता हूँ और उसी का अनुसरण करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत। चलिए अब आज बहुत दिनों बाद हमारे बीच में एक नीता है। नीता, आपसे अनुरोध करते हैं आप भी 20वां 21वां श्लोक पढ़ें। अनम्यूट। हरिओम। हाँ पढ़ें। कर्मणेव हि संसिद्धि मास्ति तथा जनकादयः लोकसंग्रमेवापि संपस्य न कर्तुमर्हसि यददाचरीति श्रेष्ठस्तत्त्व देवेतरो जन स यत्त प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। क्या हरिओम। मतलब है इन दोनों श्लोकों का? 20वें श्लोक में प्रभु भगवान बताते हैं कि कर्म करना ही हमारे लिए उचित है। जनक राजा जैसे ज्ञानी राजा ने भी आसक्ति के बिना कर्मचरण के द्वारा ही परम सिद्धि की प्राप्ति की थी। और फिर बाद में बताते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष रहते हैं, जो जो वो कर्म करते हैं ना, उसको ही दूसरे मनुष्य लोग है ना, मनुष्य जो समूह रहता है वो उनको ही क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं। तो उन्हें अपना कर्म अच्छे ही करने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत हरिओम। सुंदर। आइए हम लोग एक बार ध्यानस्थ होकर इन विषयों को हृदयांगन करते हैं। आराम से बैठ जाएं, सीधासन लगा सकें तो लगा लें, शरीर को यथासंभव स्थिर बनाए रखें। एक साधारण श्वास भरें और जाने, एक और श्वास अंदर, उसको भी जाने। अपने संपूर्ण जीवन के प्रति सजग हो जाए। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उन कर्मों के प्रति भी सजग हो जाए। एक एक कर्म को चेक करें, कर्ता भाव है क्या, फलों में आसक्ति है क्या। आप एक अध्यापक हो सकते हैं, आप एक गुरु हो सकते हैं, आप एक माता हो सकती है, आप एक पिता हो सकते हैं, एक व्यापारी हो सकते हैं। हमारे जो जो कर्म हम अपने लिए, संसार संबंधों के लिए, किसी सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं, वो सब के सब कर्म, वो सारा धन, वो सारी प्रतिष्ठा जिनसे हम बहुत प्रसन्न होते हैं, हमारे साथ नहीं जा सकती। हमें रोज नीचे कर्मों में डालती ही रहती। हम उन भोगों की प्राप्ति में इतना लीन हो जाते हैं कि शुद्ध है या अशुद्ध, बस प्राप्ति के लिए कर्म करते ही रहते। ये हमें विषयों में डालता है। कुछ अच्छे कर्म करे हैं तो वो भी फल की इच्छा के लिए, तो पुण्य के लिए दोबारा जन्म, स्वर्ग लोक आदि भी मिल सकते हैं। कुछ नित्य बुरे कर्म हुए हैं तो नरकों तक, 84 लाख योनियों तक भी पहुंचा सकते। हमारे सारे कर्म हमारे अपने लिए हैं। ये हमें मुक्ति तक, परमात्मा तक नहीं पहुंचाते। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। अब अपने आप को जनक आदि मान लें। जनक और उससे पहले के कई महापुरुष, अभी वर्तमान के कई महापुरुष, सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु, जनक, व्यास, सुख, कबीर, नानक, बुद्ध, कुछ भी मान ले। और आपके आजू बाजू, आपके परिवार में, पड़ोस में बड़े संत जिनको आप पूरा मार्गदर्शन करना चाहते हैं, वो मान ले। यही कर्म वो भी करते हैं, लेकिन इनके सारे कर्म, ऐसा नहीं वो कर्म नहीं करते, ये भी लोक संग्रह, जन कल्याण के कार्य करते रहे। एक राजा होते हुए भी, सारे साधन होते हुए भी, ऐसे सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु सभी राजा थे।
और अनेक संत, बुद्ध भी राजा थे, महावीर भी राजा थे, नानक भी उच्च कुल में पैदा हुए थे, कबीर, सभी लोग अपने जीवन के अनेक कार्य करते हुए भी लोगों की सेवा के कार्य ही करते प्रतीत होते। उनका कोई कार्य अपने शरीर, अपने परिवार, अपने संबंधों के लिए नहीं था। अर्थात ये जनकादि पुरुष मुक्त हो चुके हैं, फिर भी वो जन कल्याण के कार्य करते ही रहते हैं। जब आप किसी कक्षा को उत्तीर्ण कर चुके हैं तो उस कक्षा को दोबारा बार बार पढ़ना आपके लिए जरूरी नहीं। जैसे कोई योग टीचर, कोई व्याख्यान दाता, वो योग कई बार कर चुका है, वो व्याख्यान कई बार पढ़ चुका है, लेकिन अगर वो बिना योग करे, बिना व्याख्यान पढ़े हुए अगर ये व्याख्यान देता है, योग सिखाता है, तो उसका उचित प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ेगा। अर्थात उनको न केवल लोक संग्रह के कर्म करना चाहिए, बल्कि उनका आचरण और प्रमाण दोनों रखना चाहिए। प्रमाण का तात्पर्य है आप वीडियो में दिखा दें, बोल के बता दें, ये प्रमाण है। लेकिन आपने अगर आचरण नहीं किया है तो प्रमाण की शक्ति चली जाएगी। तो जो जो आचरण करते हैं, प्रमाण देते हैं, उनका आचरण भी करते रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बाकी लोग भी आपका अनुसरण करते हैं। एक योगी का, एक व्याख्यानदाता का, एक गुरु का, एक पिता का, एक पेरेंट का अपने बच्चों पे बहुत असर पड़ सकता है अगर वो खुद स्वयं आचरण करे। अगर आप स्वयं चॉकलेट खाना नहीं छोड़ते, आइसक्रीम खाना नहीं छोड़ते, तो आप अपने बच्चों को कैसे कह सकते? आपकी बात में वजन नहीं रहेगा, बच्चा वो बात मानेगा भी नहीं। और ये बातें स्वतः ही दूसरों को पता चल ही जाती है कि आप स्वयं ये कार्य नहीं करते, तो दूसरे लोग हमारा ही आचरण करते हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा आचरण कर देंगे। जनक आदि लोग हमेशा ही श्रेष्ठ आचरण करते ही रहते हैं, जबकि उनको कोई काम करना बाकी नहीं रहा। गहरी लंबी श्वास लें, छोड़ें। श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो सबका नियंता परम पुरुष परमात्मा हूं, सब में स्थित हूं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। तीनों लोकों में बार बार अवतार लेकर के दुष्टों का अंत, पवित्र व्यक्तियों की रक्षा, धर्म की संस्थापना आदि कर्तव्य कर्म करता हूं, जबकि मुझे उस कर्तव्य कर्म करना जरूरी नहीं। वैसे ही जनकादि आदि के लिए भी जरूरी नहीं। हम सब लोग भी अपने आप को जिस स्टेज में कर्तव्य कर्म करते हैं, उसके बाद हमारे को अगर सिद्ध की स्थिति आ गई है तो हमें भी कर्तव्य कर्म करना जरूरी नहीं। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं, मैं, जनक और सभी श्रेष्ठ पुरुष अपना आचरण करते ही रहते हैं, ताकि दूसरे लोग मुझे कर्म करता देखकर स्वयं भी प्रेरित होकर कर्म करें। तो आप अपने व्यवसाय की या अपने जीवन की कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हों, फिर भी अपने जीवन का व्यापन उसी तरह से करें। रिटायर होने की बातें न सोचें, जीवन का व्यापन उसी तरह से करके एक मार्गदर्शक बन के, एक प्रमाणक बन के, एक आचरण करता आचार्य बन करके आप जीवन में आगे बढ़े। जो आचरण करता है वही आचार्य है, दूसरे लोग भी उसका अनुसरण करेंगे, वो भी मुक्ति के रास्ते बढ़ जाए। जैसे डायरेक्ट सेलिंग में कोई एक व्यक्ति वस्तु बेचता है, उसके नीचे वाला भी 3 ग्राहक बनाता है, तो उसका फल पहले वाले को भी मिलता है। उसी तरह एक आचरण प्रमाण में चले हुए व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति सद्मार्ग पे चलते हैं, तो उसका फल, उसका सुफल, उसका निष्काम फल सिद्धि उसको भी मिलता है। तो अपने आचरण की शुद्धता, कर्म करते रहना, कर्तव्य कर्म करते रहना हम सबका जीवन का भाग बनना चाहिए। जय मां भगवत गीते, जय जय मां भगवत गीते, हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, जय जय मां भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर,
अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो यही था कर्तव्य कर्म, हर व्यक्ति को हर वक्त करना है। ये रास्ता कभी भी ऐसा नहीं बस मैंने कर लिया अब नहीं करना, बात नहीं बनी। आप सिद्ध हो चुके, आपकी मुक्ति है, लेकिन आपके आने वाले जिनके लिए आप कर्तव्य कर्म करते थे उनको भी पार लेके जाएं। आप अकेले नदी पार कर लें, बात नहीं बनी। आपको ऐसी व्यवस्था करनी होगी, बाकी सब लोग भी आपकी तरह ही पार चले जाएं। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको अंतगत्वा अपने यही कर्तव्य कर्म करते रहना, हमेशा ये लगातार करते रहेंगे। अच्छा ये बात अब कई लोग कैसे ये जिंदगी भर यही करते रहेंगे क्या? अरे करने में फिर आपको आनंद आने लग जाएगा। आप गुरदीप जी इसके अलावा कुछ करोगे नहीं। लोग मुझे कहते हैं, अभी मैं आयुष्म जहाँ आप आए हो वहां पे मैं ब्रह्म शिक्षा चल रही थी, मैंने 8:51 तक वहां क्लास लिए साहब। वहां से मेरे घर का रास्ता करीब 2 किलोमीटर का है। हाथ का स्कूटर पे रेड लाइटें तोड़ता तोड़ता यहाँ घर पे पहुंचा तो पूरी 9 बज गए थे साहब। 9 बजने के ठीक मैंने लैपटॉप स्टार्ट किया, 9:02 पे मैं लाइव हो गया। तो कहने का तात्पर्य आपको लगातार जीवन भर ये कार्य करता रहना पड़ेगा। और ये मैं क्यों कर रहा हूं? कि मुझे इसमें आनंद आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। ये आनंद की अनुभूति ये बताती है कि आप जिस कर्म में लगे रहे हो वो कर्तव्य कर्म है। आप इसको धन पैसा किसी चीज से जोड़ के देखते हो तो कर्तव्य कर्म नहीं है। फिर आपको आनंद नहीं आएगा, सुख आएगा। सुख और आनंद में फर्क है। सुख इंद्रियों का भी होता है, आनंद परम तत्व का। तो आप अपना आचरण करते रहें। जनक आदि भी करते थे, इससे लोगों पर असर पड़ेगा। भगवान कहते हैं मैं भी करता हूं। तो कितना बड़ा भगवान है कि सब एक ही हैं। जब आप जनकादि स्थिति में पहुंच जाते हैं भगवान और आप एक ही हैं। तो वो करते हैं वैसा ही भगवान मैं करता हूं। क्यों करता हूं? ताकि दूसरे लोग उसको देख के आचरण करेंगे। उम्मीद है आपको तीनों भाव बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। बहुत सहज भाव है। नीता कुछ कहना आपने? अनम्यूट कर लिया अपने आप। जी हरिओम। जी। अभी आपने बीच में प्रवचन में बताया कि जो हम जिससे प्रेम करते हैं तो उसको देते जाओ या उनके लिए करते जाओ, ऐसा कुछ आपने बताया। अभी हाँ, मुझे वर्ड्स नहीं याद है कि कहना चाहता हूँ देते जाओ। जिनको आप चाहते हो, आपकी जो भी जनता है, अगर आपके अपने जीवन में आप सुधार नहीं ला, अगर मैं समय पे नहीं उठूंगा तो दूसरे लोगों को कैसे कह सूंगा तुम समय पे उठ जाओ? नहीं नहीं नहीं, आपने बोला था कि आप जिससे प्रेम करते हो ना उसके लिए आप उसको सब कुछ दे दो, ऐसा कुछ था। हाँ देना, तो वो ये बात ये हाँ है देना। कि देने तो का वो नाम ही जीवन है। हाँ तो वो लेना राग नहीं है। भाव नहीं आ जाएगा क्या? उसमें राग नहीं आता है क्या? नहीं, देने में काय करोगे? आपने सब कुछ त्याग दिया। देने का मतलब त्याग है। त्याग तो अच्छा। सबसे पवित्र बात की है। आप त्याग कर रहे हो, आप दे रहे हो, सब चीज दे दी, अपना सब कुछ, मान प्रतिष्ठा सब कुछ, आप हर कुछ उन दूसरों के लिए करना चाहते हो। इट मीन्स त्याग। मेरे पे क्या है? धन है, मैं धन लोगों की सेवा में लगा है। मेरे पास थोड़ी शक्ति है, योग शक्ति है, मेरे पे वाक शक्ति है, मेरे पास ज्ञान शक्ति है, वो भी लोगों को बांट दी। तो सब कुछ देते चले। अच्छा मजेदार बात क्या है, जब आप देते हो तो ये और बढ़ता है। ये भगवान पहले कह चुके हैं। जब आप देते हो तो और बढ़ने लग जाता है। आप देते देते थक जाओगे, इतना बढ़ जाएगा। लेकिन आप दोगे नहीं तो पहले तो आना रुक जाएगा और फिर आपके लेने का भाव आएगा, अर्थात आप अभाव में जियोगे। अभाव का मतलब ही कामना है। अच्छा। तो देते रहोगे तो आप में और आएगा। भगवान कहते हैं उनको मैं और दूंगा जो दे रहे हैं, और जिन उनके पास हमेशा बहुधा रहेगी। और जो लोग देते नहीं है, कृपण हैं, वो दीन हो जाएंगे। उन पे जो है वो भी ले लिया जाएगा, अर्थात जो है शक्ति वो भी चली जाएगी। अगर आप हमेशा समृद्ध सुख से लेके आनंद तक जाना चाहते हो तो देने का भाव बनाए रखें। यही भाव यहाँ भगवान कहते हैं। देना मतलब कर्तव्य कर्म करना। देना ही स्वधर्म अच्छा। है, देना ही कर्तव्य कर्म है, देना ही नीत कर्म है, देना ही पुण्य कर्म है, देना ही यज्ञ है। देने का तात्पर्य सेवा करना। तो भाई जी मैं सिर्फ एक बात करनी, अगर हम लोग अपने बच्चे के लिए ऐसा ही भाव रखे, सब देते जाए उनकी हर डिमांड पूरी कर दे, तो उसमें राग आता है या ना ना नहीं ना ना, आता है? यहाँ भगवान ने नहीं आगे आता है। स्पष्ट कहा है उसके लायक वस्तु, उसका कल्याण वो वस्तु देनी है।
जैसे अच्छा, कोई दारू मांगता है, उसको पति ने दारू मांगी और आपने कहा हाँ देना है दारू, नहीं 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 उससे कल्याण नहीं होने वाला। आपको ये देखना है जो दे रहे हो चीज, उससे उसका कल्याण हो रहा है क्या, उसका कल्याण लायक चीज देनी है। जैसे मैंने उदाहरण देके बताया, चॉकलेट से उसका मन बिगड़ेगा तो वो देना नहीं है, बराबर। उसको नए देना ही देना है, उसको नए देना है। समझ रहे बात को, उसका कल्याण हम्म, में है, ये देखो कल्याण नए देने में है, तो नए देना है। समझ रहे बराबर। और हाँ हाँ जी, आपने हाँ जी। उसको अगर फल दिया, कोई अच्छा ज्ञान हम्म, दिया, तो देना उसको कल्याण है। तो आपने देने में कल्याण है कि नए देने में कल्याण है, ये दोनों देखना है आपने, उस हिसाब से अच्छा, आपको जीवन जीना ओके, धन्यवाद। है। जी हरि जी ओम। प्रभु जी, आचार्य का आज आपने जो व्याख्यान करा ना, वो बड़ा एकदम जबरदस्त है एकदम, कि उसका मीनिंग क्या है, आज तो बड़ा कमाल है। बिल्कुल, जो आचरण स्वयं करता है वही आचार्य हो सकता है। जो आचरण, इसलिए आचार्य को बहुत श्रेष्ठ बताया है। आचार्य, भगवान ने दो बातें, अवधूत और आचार्य। आचार्य वही है जो आचरण करे, जो अपने स्वयं नहीं करता वो लोगों को कैसे दे सकता है, और देगा तो कितना खोखला होगा। आज आप योग कर खुद नहीं, मैं आज जैसे अभी मर्म किया, ये किया, या आर्ट रोलिंग को क्लास करता हूँ, कोई सा भी समय हो, सुबह पहले अपना योग साधना करोगे, आप भरोगे तभी तो आप किसी कुछ दोगे, भरे ही नहीं तो ऐसे बात। दोगे कैसे, खोखला दोगे, 2-4 दिन चल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चलने लग जाएगा कि बंदे में दम नहीं है, बंदा हम्म। खुद में दम नहीं है। देखो ना, इनका थोड़ा मोटापा हो रहा है, उनके चेहरे पे तेज नहीं है, इनकी बातें ऐसी लग रही है जैसे बनावटी सी लग रही है, ये तो कैसे धन आए वैसी बात कर रहे हैं, ये डॉक्टर तो खाली धन की बातें करता है। एक डॉक्टर होता है जो कहता है जी यार मस्त रहो, चिंता नहीं करो, थोड़ा बहुत खेलने कूदने जाया करो, बाहर घुमा करो, मुस्कुराया करो, हंसा करो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरा कहता है नहीं नहीं, आपकी शुगर बॉर्डर लाइन पे है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़िया वाला घटने वाला है, आप ये 2 टेबलेट ले लो। हम्म। देख ली, दोनों काम है। अब थोड़े दिनों में उसको पता चल जाएगा कि कौन सा डॉक्टर सही है। अपने सही। आचरण में बहुत उतारी, वो डॉक्टर अपने बहुत। आचरण में नित्य चलता है, इसलिए वो उसने लोगों को कहा प्रमाण वही दिया जा सकता है जो आचरण में हो। आचरण के बिना आप अगर प्रमाण दोगे तो प्रमाण खोखला होगा, वो एक्टिंग होगी, और थोड़े दिनों में आपको समझ जाएगा कि अमिताभ बच्चन एक्टिंग कर रहा है, खुद ये डॉन नहीं है, खुद ये कुली नहीं है। आपको समझ में आ जाता है ना, वैसे ही लोगों को भी समझ में आ जाएगा। 2-3 घंटे रहेंगे कि अरे कुली का रोल कितना अच्छा किया, थोड़ी देर बाद सुना अरे वो अमिताभ बच्चन तो वहां डॉन था, यहाँ कुली है, यहाँ मुकद्दर है, यहाँ सिकंदर है, सब समझ में आ जाएगा। समझ रहे, बहुत। एक्टिंग भी करें लेकिन साथ में आचरण का आधार लगाएं, तभी आप आचार्य करें। बहुत बहुत बड़ी धन्यवाद, बहुत कृपा। बहुत धन्यवाद। बहुत कल कृपा। फिर मिलेंगे, और कल शायद हम लोग 4 दोहे करेंगे, 2-2 के जोड़े हैं, कल शायद हम 4 दोहे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।